हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम, और आपकी तैयारी एकदम बिंदास और बढ़िया चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी में कहीं भी कमी आती है, अगर नहीं चल पा रही, तो आप कोई बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एकदम मस्त होके फ्री माइंड होके पढ़िएगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए, तो आज हम 12th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है हमें, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, वास्तविक संख्याओं का हमें समुच्चय दे रखा है। ये यहाँ पर इन बातों पर जरूर गौर करना है आपको। ठीक है, जो हमें समुच्चय दे रखा है वो कैसा है, वास्तविक संख्याओं का। ठीक, तब हमें जो संबंध दे रखा है वो ये दे रखा है, उसकी कंडीशन ये दे रखी है कि a जो है लेस देन या इक्वल होना चाहिए b स्क्वायर के। ठीक, तब इसे आपको सिद्ध करना है कि ना तो ये स्वतुल्य हो, और ना ही सममित हो, और ना ही संक्रामक हो। तो तीनों चीजें आपको ये दिखानी है। ठीक है, ना तो स्वतुल्य दिखाना है, ना सममित दिखाना, और ना ही संक्रामक दिखाना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कराना चाहता हूं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से कोई भी कंडीशन दे रखी है, अरे हमारे पास कोई रिलेशन इस तरह से दे रखा है, a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। यदि हम इस रिलेशन का कोई भी सेट बना पा रहे हैं पेयर के रूप में, जैसे a, b, ठीक है, यानी इसे मान सकते हैं हम a1, b1, a2, b2, a3, b3। अगर इस तरह से हम उसका रिलेशन निकाल पा रहे हैं, ठीक है, तो आप इस कंडीशन यानी इस तरह से करिएगा, इस मेथड से। ठीक, और यदि जैसे मान लो यहाँ पर ये दे रखा है आपके पास रिलेशन, तो इस रिलेशन में ये जो रिलेशन है इस तरह से निकालना पेयर वाइज थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो उसके लिए आप जैसे अभी करने वाले हम उस विधि से करना। अगर हम उसको इस तरह से डिफाइन कर पा रहे हैं तो आप उससे करना। उससे फायदा क्या होता है, स्वतुल्य और सममित दिखाने के लिए हम डायरेक्टली इसमें चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें प्रूफ करना होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। चलिए तो देखते हैं इसको किस तरह से हल करते हैं। तो हमें संबंध है, हमें दे रखा है सेट वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, और वास्तविक संख्या आप भली भांति जानते हैं, वास्तविक संख्या का सेट क्या होता है। यहाँ पर बीच में 0, इधर की संख्या जो होती है वो माइनस की होती है, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। इस तरह से बहुत सारी संख्या होती है। इधर की तरफ प्लस की होती है ना, तो इधर कितना हो जाएगा 1, 2, 3, इस तरह से अर्थात अंत तक होता है ये। अब इसमें परिमेय, अपरिमेय, नेचुरल नंबर, बाकी सब जितनी भी संख्या होती है वो सब इसमें शामिल होती है। तो इस सेट में से हम कोई सी कैसी भी संख्या उठा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमें ये दे रखा है संबंध, इसके जरिए से हमें सिद्ध करना है कि ये ना तो स्वतंत्र होना चाहिए, ना सम्मित होना चाहिए, और ना ही संक्रामक होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां पर फर्स्ट कंडीशन दिखाता हूं पहले स्वतुल्य के लिए, थोड़ा ऊपर लिख दूं, स्वतुल्य। और स्वतुल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर मैं कभी कभार इसे इंग्लिश में ही भूल जाऊं तो आप लोग ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, बाकी सब आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर सेकंड देखते हैं सम्मित। फिर थर्ड में चेक करना है हमें संक्रामक के लिए। ठीक है, और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है इनके लिए। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन।
तो सबसे पहले देखते हैं हम स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है, यदि हमें किसी को स्वतुल्य दिखाना है या नहीं दिखाना है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं। क्या होता है इसमें, हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कोई समुच्चय कोई अवयव ले लेते हैं दिए गए समुच्चय से। ठीक, तो हमारे पास समुच्चय दिया है वास्तविक संख्याओं का। इसमें से मान लो मैंने कोई नॉर्मली एलिमेंट ले लिया ए, ठीक, सेट आर से। ठीक, तब हमें दिखाना क्या होता है कि इस ए का संबंध ए से ही होना चाहिए और वो इस रिलेशन में, यानी जो भी दिया गया रिलेशन है उसमें आना चाहिए, यानी उसका अवयव होना चाहिए वो। ठीक है, उसको संतुष्ट करना चाहिए उस रिलेशन को दिए गए। ठीक, ये कंडीशन हमारी होगी स्वतुल्य के लिए। ठीक, अब आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां से, मुझे दिखाना है ना तो ये स्वतुल्य है उसके लिए। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इस वास्तविक संख्या में से उठा लेता हूं कोई अवयव 1/2। कहां से, वास्तविक संख्याओं के सेट से। ठीक, तो उसके लिए हमें कंडीशन क्या दे रखी है, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। लेकिन यहां पर जो कंडीशन दे रखी है हमें a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, तो यहां से a का संबंध b से हो रहा है, जबकि हमें स्वतुल्य में क्या चाहिए, a का संबंध a से। तो यहां पर आप a बराबर b लेंगे, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि b बराबर a रखेंगे इसमें, अर्थात तो यहां से हो जाएगा a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। इस वाली कंडीशन में रख के चेक करेंगे, क्योंकि हमें दिखाना a का संबंध a से है। ओके, तो यहां पर हम रखते हैं इस कंडीशन को, ये हो जाएगा a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक, अब जो हमने a का मान लिया, अर्थात इसे मान लिया आप a बराबर, यहां इसमें पुट करके देखें तो ये हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ओके, अब इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 लेस देन, और 1/2 का वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। अब यहां पर मुझे ये बताइए कि 1/2 1/4 से छोटा है या इसके बराबर है क्या, तो देखो 1/2 1/4 से लेस देन नहीं है, यानी 1/2 बड़ा है 1/4 से। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो हमें दे रखी है, यहाँ पर जो कंडीशन निकल के आई है वो गलत है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1/2 1/4 से ना तो लेस देन हो सकता है और ना ही कभी इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, अर्थात ये क्या है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सत्य नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे हम, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, तो यहां पर एक हमारे लिए एक पार्ट जो इसका सिद्ध हो गया। इंग्लिश में कह सकते हैं इसे, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, फिर इसके बाद हमें चेक करना है सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या करते हैं हम, सममित की क्या कंडीशन, इसमें हम दिए गए सेट से कोई दो एलिमेंट उठा लेते हैं, रैंडमली मैंने ए और बी उठा लिए, इसकी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। ठीक, अब यहां पर इसकी कंडीशन होती है स्पेशल, वो क्या होता है कि a, b बिलोंग्स करना चाहिए दिए गए रिलेशन में जो भी आपको दिया है, और b, ab आना चाहिए दिए गए रिलेशन में। तब ये a, b बराबर हो जाता है, या हम कह सकते हैं एम्प्लॉइज दैट a, b बराबर होना चाहिए b, 1 के। अर्थात a, b है उसको उल्टा भी इस रिलेशन में आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं ये सममित है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने इस दिए गए सेट से, वास्तविक संख्याओं के सेट से कोई दो एलिमेंट उठा लिए, मैंने मान लो 1/2 उठा लिया और 1/3 उठा लिया दिए गए सेट से। दिए गए सेट क्या है, आर का वास्तविक संख्या होगा। ठीक, तब हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है वो किस तरह से होना चाहिए, a
लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है रिलेशन की। अब यहाँ पर इसको देखते हैं ये सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं करते हैं। तो मान लो ये मैंने ले लिया a का मान, a बराबर ले लिया 1/2, ये मान लिया मैंने b बराबर 1/3। ओके, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू b का मान यहाँ रखेंगे तो ना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/3 का बार खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1/9। अब यहाँ पर ये बताओ क्या 1/2 1/9 से लेस देन है या इसके इक्वल है? हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 1/2 बड़ी वैल्यू है, 1/9 छोटी वैल्यू है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक के, जैसे मान लो हमारे पास एक है उसके 2 भाग हैं, ठीक, और यहाँ पर एक ये है इसके 9 भाग हैं। अब ये बताओ मुझे, इसके 2 भाग है वो बड़ा होगा या इसके 9 भाग है वो बड़ा होगा? भाई ज्यादा इन पे आएंगे, इस पे आधा आधा हो जाएगा, जबकि इन्हें 9 भाग करने 9 भाग करने, इसलिए ये छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन हमें दे रखी है वो कैसी है? ट्रू नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे, क्या है? सत्य नहीं है। ठीक, जब ये सत्य नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं होगा। चलिए इसका आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इसकी उल्टा भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था a, b, अर्थात हम कह सकते हैं a, 1/3, 1/2, 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक, अब चेक करते हैं b, a के लिए, अर्थात यहाँ पर जो a बराबर हमने 1/2 लिया था, अब वो b बराबर 1/2 लेंगे, a बराबर 1/3 लेंगे, उसका उल्टा चेक करते हैं। तो यहां से देखते हैं, ये हो जाएगा b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक, तो यहां से b का मान हमारे पास कितना है? 1/3 लेस देन a स्क्वायर का मान कितना है? अर्थात a का मान कितना है? 1/2, तो इसका स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब देखो यहाँ पर भी 1 के 3 पार्ट है, यहाँ 1 के 4 पार्ट है, इसका मतलब 3 वाला ज्यादा बड़ा होगा, 3 वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा, इसका मतलब ये कंडीशन भी कैसी है? गलत है। ठीक, तो ये भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अर्थात 1/3 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अर्थात दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो लिख सकते हैं हम, अतः सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे आप। अब इसके बाद हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए। ठीक, संक्रामक के क्या होता है? इसमें हम दिए गए सेट से कोई रैंडमली 3 एलिमेंट्स उठा लेते हैं, अर्थात अवयव उठा लेते हैं। जैसे मान लो मैंने उठा लिए A, B, C दिए गए सेट R से। ठीक, तब इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि A, B बिलोंग्स करना चाहिए दिए गए रिलेशन में, और B, C बिलोंग्स करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। तब A, C भी बिलोंग्स करना चाहिए दिए गए रिलेशन में, तो ये कहलाएगा संक्रामक। चलिए इसे चेक करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या दिए गए सेट R में से, ठीक, 1/2 और 1/3 दिए गए सेट R से, ये 3 एलिमेंट अर्थात अवयव उठा लिए मैंने। ठीक है, तो यहां पर देखो आपके पास 3 कंडीशन हो रही है, A, B, B, C, A, C के लिए। ठीक, तो सबसे पहले कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास? A, B के लिए A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। तो मैं इसे 3 पार्ट में करके दिखा रहा हूं आपको। A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर यहाँ, और यहां से अब देखें, अब A, B की जगह क्या दे रखा है? A की जगह B और B की जगह C दे रखा, तो यहां से हो जाएगा ये B लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर। और तीसरे के लिए हो जाएगा ये C
देखो ए की जगह क्या है, ए ही है, बी की जगह क्या है, सी, तो यहां से हो जाएगा ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ये तीन कंडीशन बन गया आपके दिए गए रिलेशन के मुताबिक संक्रामक के लिए, ठीक है। अब यहां से इसे मान लेते हैं हम ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं हम सी। तो चलिए इसके हम पुट करके देखते हैं इन वैल्यू को, ठीक है। तो ए का मान हमें दे रखा है 1 लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 1/2 और इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा 1 लेस देन 1/2 का वर्ग खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। क्या 1 1/4 से लेस देन है, इसके इक्वल है, नहीं है, ये कैसा है, इसके बराबर, ये इससे लेस देन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्या है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, अर्थात a, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यानी उसमें नहीं है ये। फिर इसके लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पर b का मान दे रखा है 1/2 लेस देन c का मान दे रखा है 1/3 और इसका स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/3 का वर्ग खोलेंगे तो 1/9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1/9 छोटा है 1/2 से, जबकि यहाँ दिखा रहा है कि 1/2 लेस देन 1/9 से, तो ये कंडीशन भी गलत है, अर्थात ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, अर्थात 1/2, 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इसके लिए चेक करते हैं, तो यहां से ए का मान हमें कितना दिया है 1 लेस देन सी का मान कितना है 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 1 लेस देन 1/3 का वर्ग बोलेंगे 1/9, और देखो एक भी लेस देन कभी नहीं हो सकता 1/9 से, और ना ही इसके इक्वल हो सकता है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, अर्थात गलत है ये भी, है ना। इसे सही से लिख दूं मैं, 1 लेस देन इक्वल टू 1/9 बराबर या लेस देन नहीं हो सकता इसके लिए, तो ये भी क्या है, सत्य नहीं है। अब यहां पर इसमें भी ये कंडीशन भी संक्रामक के लिए संतुष्ट नहीं हुई, अर्थात सत्य नहीं हुई, तो इसका मतलब ये क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा, अतः यह संबंध संक्रामक भी नहीं है, यह संबंध संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, ना तो ये स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। चलिए तो प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, सॉरी गलती से ये 2 लग गया है, प्रश्न नंबर 3 है ये, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, अर्थात जो दिया गया समुच्चय आपको ये है, ये आपके लिए स्पेशल समुच्चय दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तब इसको इस तरह से परिभाषित किया गया है इस संबंध को, ठीक। तब आपको इस संबंध में चेक करना है ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, इसकी आपको जांच करनी है कि ये स्वतुल्य, सममित है या संक्रामक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने हेडिंग यहाँ पर लिख रखी है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तो पहले के लिए चेक करते हैं, इसका हल देखते हैं। तो स्वतुल्य के लिए जैसे कि हम लिखते आ रहे हैं कि यहाँ स्वतुल्य के लिए कोई एक एलिमेंट होता है, वो दिए गए सेट से, दिया गया सेट मान लो हमने यहाँ पर ए ले लिए, इसे माना सेट ए जो है 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है सेट ए के, ठीक है। तो इस सेट से हमने कोई रैंडमली एक एलिमेंट ए ले लिया है, और यहां से इसकी कंडीशन होती है a, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दी गई कंडीशन क्या है इसके लिए, b बराबर a+1, लेकिन इसमें a से a की कंडीशन दिखाते हैं, भाई ये है a का मान, ये है b का मान, तो b की जगह पर यहाँ पर भी हमें क्या रखना होता है, a बराबर b, या फिर हम दिखा सकते हैं यहाँ पर b का मान भी a ही लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी कंडीशन बन के आ जाएगी a बराबर a+1, a बराबर a+1,
1। ठीक है, तो यहां से अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो मैंने इस साइड से कोई एलिमेंट एक ले लिया, ठीक। अब इस एक को यहां पर इस कंडीशन में रखते हैं, क्या सेटिस्फाइड होती है या नहीं, ये चेक करना है। तो मान लो मैंने ए का मान यहां पर ले लिया, रख दिया ए बराबर, यहां पर भी एक प्लस एक हो जाएगा बराबर, यहां कितना, इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा एक बराबर एक और एक दो। और यहाँ पर दोनों साइडें कैसी, यहाँ एक है यहाँ दो है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है, अर्थात एक कॉमा एक डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, अर्थात जो भी दिया गया रिलेशन है वो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, एडजस्ट आप देखना जरा, यहां पर ये दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक। चलिए अब चेक करते हैं हम सममित के लिए। ठीक है, सममित के लिए क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पर इसमें कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं दिए गए सेट ए से, फिर इसके लिए कंडीशन होती है ए कॉमा बी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, और बी कॉमा ए बी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और इसकी कंडीशन ये भी होती है कि ए कॉमा बी बराबर होना चाहिए बी कॉमा ए के, तब ये कहलाएगा सममित। अगर ऐसा नहीं होता, ये बराबर नहीं आता, तो ये सममित नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। मान लो इस साइड से मैंने कोई एलिमेंट एक और दो ले लिए दिए गए सेट ए से। ठीक है, ये सेट हमें दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया है ये सेट, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले ए कॉमा बी के लिए चेक करते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, बी बराबर ए प्लस वन। ठीक है, फिर इसके लिए बी कॉमा ए के लिए कंडीशन चेक करते हैं। तो यहां से बन जाएगा, देखो जहां पर ए था उसकी जगह बी लेना हमें, अर्थात बी की जगह ए लेना, बी की जगह ए लेना, तो इस बी की जगह हम यहाँ रख देंगे ए बराबर, और जहां पर बी है उसकी जगह रख देंगे हम ए, और जहां ए है उसकी जगह बी रख देंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर बी प्लस वन। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, हमें जो एलिमेंट्स लिए हमने उन्हें इसमें पुट करके देखेंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो यहां से मान लो ये है ए का मान और ये है बी का मान, यहां से ए का मान दे रखा एक बराबर कितना हो जाएगा एक, बी का मान सॉरी माफ कीजिएगा, बी का मान दे रखा है हमें दो बराबर, ए का मान कितना है एक प्लस एक, तो यहाँ हो जाएगा दो बराबर दो, क्योंकि एक और एक कितना हो गया दो, तो यहाँ पर दोनों साइड बराबर आ गई। इसका मतलब ये कंडीशन तो हमारी सत्य है। इसका मतलब एक कॉमा दो बिलोंग्स करते हैं इस रिलेशन में। ठीक है, अब इसके लिए चेक करते हैं। तो ए का मान कितना है हमारे पास एक बराबर, बी का मान कितना है दो प्लस वन। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा एक बराबर दो और एक तीन। अब देखो यहाँ एक यहाँ तीन है, तो दोनों जगह यहाँ पर दोनों साइड में हमारे मान अलग अलग आ रहे हैं, बराबर नहीं है। इसका मतलब इस कंडीशन के लिए सेट संतुष्ट नहीं है, अर्थात सत्य नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे सत्य नहीं है। ठीक, तो 1,3 के लिए 1,2 के लिए 1,2 के लिए है, लेकिन 2,1 के लिए सत्य नहीं है, अर्थात इस रिलेशन, ये जो कंडीशन है 2,1 इस रिलेशन में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये तो संतुष्ट कर रहा था लेकिन ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ए कॉमा बी बी कॉमा ए बराबर नहीं हो सकते, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1,2 बराबर नहीं है 2,1 के लिए, अतः ये है, या फिर कह सकते हैं दिया गया संबंध आर सममित नहीं है। ठीक है, ये सममित भी नहीं है। अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई तीन एलिमेंट लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू आर, दिए गए सेट से, दिए गए सेट क्या है यहाँ पर ए। ठीक, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए कॉमा बी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, और बी कॉमा सी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, यानी दिए गए
रिलेशन में, तब हमें चेक करना होता है एम्प्लॉयज दैट कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। ठीक, इसके लिए भी हमारे पास 3 कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ए कॉमा बी के लिए चेक करते हैं, क्या हो जाएगा, बी बराबर ए प्लस 1। फिर इसके बाद बी कॉमा सी के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पर बी है उसकी जगह, जहाँ पर ए है उसकी जगह बी लेंगे। ठीक, तो इस ए की जगह बी रखेंगे, यहाँ प्लस 1, और यहाँ पर बी है उसकी जगह सी रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सी बराबर बी प्लस 1। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, तो सी ए कॉमा सी के लिए, तो जहाँ ए है वहां तो ए ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या था, ए यही रहेगा प्लस 1। अब यहाँ पर बी था उसकी जगह हमें करना है सी, तो यहाँ जाएगा सी, तो सी बराबर ए प्लस 1। ठीक, चलिए चेक करते हैं इसे। मान लो मैंने यहाँ से एलिमेंट्स ले लिए, एग्जाम्पल के थ्रू देखना, यहाँ से मैंने 1 2 3 एलिमेंट्स ले लिए सेट ए से, सेट ए से। ठीक, यहाँ पुट करते हैं, ये मान लो ए का मान है, ये बी का, ये सी का। तो यहाँ पर बी का मान कितना है 2, बराबर ए का मान कितना है 1 प्लस 1, तो बराबर हो जाएगा 2 बराबर 2। इसका मतलब ये तो हमारे पास सत्य हो गया, ये तो सत्य है, अर्थात 1,2 के लिए सही है, इस रिलेशन में आ रहा है, ये इसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, सी बराबर बी प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, अरे यहाँ पर माफ कीजिएगा, ए का ए ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा ए बी, सही है। ठीक, अब यहां से हो जाएगा सी का मान कितना है हमारे पास 3, बराबर बी का मान कितना है हमारे पास 2 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 3 प्लस 1, तो यहाँ पर भी कंडीशन सत्य हो रही है, सत्य है, सत्य है। ठीक है, अर्थात 2,3 के लिए भी सत्य है ये कंडीशन। ठीक है, अब सी बराबर ए प्लस 1 के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ से सी का मान कितना दे रखा है हमारे पास 3, बराबर ए का मान कितना है, ए का जगह ये कंडीशन नहीं आएगी, उसकी जगह ये बनेगा ए बराबर सी प्लस 1। ठीक है, चलिए इसके लिए चेक करते हैं। तो यहाँ से ए का मान दे रखा है हमें 1, बराबर सी का मान कितना दे रखा है हमारे पास 3, तो 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 3 और 1 4, और यहाँ पर दोनों साइडें कैसी अलग अलग, ये 1 है 4 है, अर्थात ये बराबर नहीं है, तो इसके लिए ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, अर्थात 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सेटिस्फाइड हो रही थी, लेकिन लास्ट में ये नहीं मिल रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी संक्रामक नहीं है, अतः दिया गया संबंध आर संक्रामक भी नहीं है, दिया गया संबंध संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी, आज अपनी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, जरा से भी आपको हेल्पफुल रहा हो, तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब शेयर जरूर, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, तो चलिए दोस्त, थैंक यू आप सभी के लिए।